Hello friends, today we are going to start a problem of FIR filter. Okay, FIR filter का डिजाइनिंग हम कैरी आउट करने जा रहे हैं। तो इस फिल्टर डिजाइनिंग में हमने लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर ऑलरेडी देखा। ओके, अभी हम थर्ड फिल्टर देखने जा रहे हैं, डिजाइन ऑफ आइडियल बैंड पास फिल्टर। राइट, प्रॉब्लम आपके सामने है, आपके पास नोटबुक और पेन के साथ आप बैठे ही होगे वीडियो देखने के लिए। तो रिमेंबर, पेन और नोटबुक के द्वारा बराबर प्रॉपरली आप नोटबुक में राइट आउट भी करो। हाँ, प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं। डिजाइन आइडियल बैंड पास फिल्टर विथ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एच डी ऑफ ई रेज टू जे डब्ल्यू, राइट, इज इक्वल टू 1। आपको बैंड पास दिया है, तो बैंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी है, तो बैंड फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर पास किया है, तो उसमें एम्पलीट्यूड आपको 1 दिया है। ओके, वह एम्पलीट्यूड आपको दिया है नियर अबाउट π/4 लेस देन और इक्वल टू ओमेगा mod of omega लेस देन और इक्वल टू 3π/4। ओके, और जीरो बोला है, एच डी ऑफ इरेज टू जीरो, इरेज टू जे डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो इन अदर केसेस। ओके, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एन एंड एच ऑफ जेड। ओके, तो एच ऑफ एन और एच ऑफ जेड आपको फाइंड करना है। तो एच ऑफ एन आपको फाइंड करना है व्हेन एन इज इक्वल टू 11। ओके, जब 11 रहेगा तो आपको एच ऑफ एन फाइंड करना है, और आपको फाइंड करने को कहा है एच ऑफ जेड। राइट, तो चलिए मैं आपको पहले यहाँ पर आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, तो आंसर को स्टार्ट करता हूँ। राइट, तो आंसर को स्टार्ट करता हूँ। ओके, गिवन क्या थिंग्स है आपको, गिवन है एच डी ऑफ ई रेज टू जे डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 फॉर π/4 लेस देन और इक्वल टू ओमेगा, ओके, इन मॉड लेस देन 3π/4, राइट, और 0, ओके, इन अदर केसेस, ओके, अदरवाइज। ओके, आपको ये दिया रहेगा। ओके, हम अभी इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं अभी इसको प्लॉट यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। दिख रहा है अभी सबको? ओके, सभी को ऑब्जर्व हो रहा है ग्राफ? ओके, तो इस तरह यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहेगा, और यहाँ ऑन वाई एक्सिस पे ई रेज टू जे ओमेगा, ओके, एच डी ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा यहाँ पर रहेगा। ये 0 पॉइंट रहेगा। मैं अभी यहाँ पॉइंट पुट आउट कर देता हूँ, π/4 और 3π/4। ओके, ये फॉर एग्जांपल पाई अगर रहेगा तो 3π/4 यहाँ रहेगा। ओके, और 3π/4 मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। ओके, सो आई ड्रॉ एज इट्स एम्पलीट्यूड इज 1। ओके, सो अगेन मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पर रहेगा 1। राइट, अभी मैं ये सिग्नल, अभी कॉजल सिग्नल यहाँ इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो हम इसे नॉन कॉजल कंसीडर करते हैं। तो नॉन कॉजल में भी आपको इस तरह सिग्नल इस तरह प्रेजेंट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो मैं इसे -π/4 से लेकर -3π/4 तक उसे लेकर जा रहा हूं। -π/4 से लेकर -3π/4 आपको यहां सिग्नल रहेगा। राइट, ओके, got it? So this is a graphical way of representation. Okay, you can graphically draw this signal in this fashion. Okay, कोई डाउट? आप नोटबुक के ऊपर बराबर प्रॉपरली लिखिए। गिवन एच डी ऑफ ई रेज टू जे डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 फॉर π/4 लेस देन ओमेगा लेस देन 3π/4 और अदरवाइज 0। सो दैट्स व्हाई π/4 टू 3π/4 ये सिग्नल यहाँ एक पर्टिकुलर बैंड में प्रेजेंट रहेगा। अदर केसेस में ये सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहेगा। रिमेंबर, अदर यानी 0 टू π/4 और 3π/4 टू ऑनवर्ड वो सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, तो ये उसका ड्यूरेशन यहाँ आपको गिवन रहेगा। ओके, सिमिलरली आपको -π/4 टू -3π/4 तक ये सिग्नल यहाँ प्रेजेंट है। राइट, ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, हाँ,
अभी हम इसे फाइंड करने जाते हैं व्हाट इज एच डी ऑफ एन, राइट। तो एच डी ऑफ एन फाइंड करने के लिए जाते हैं। वेट, चलो लिख लिया आपने सभी, ओके। चलो मैं इरेज करूं अभी। चलो व्हाट इज द फॉर्मूला, ओके। एच डी ऑफ एन is equal to what, 1 upon 2 pi integral minus pi to pi, okay, hd of e raised to jw into e raised to j omega n dw, okay. So this formula is with you, okay, right. Now put the value of hd of e raised to jw, okay. So when you put the value of hd of e raised to jw, put it with the limit 1 upon 2 pi, okay. What is that, okay, first take the integral, okay, left hand side integral minus 3 pi by 4 to minus pi by 4, okay, into 1, okay, and e raised to j omega and dw, right. So I make it a curly brace plus integral what, next pi by 4 from left hand side to right hand side आपको जाना है, तो 3 pi by 4, okay, 1 into e raised to j omega and dw, right. Got the point, ओके। लिमिट बराबर पुट आउट किए, राइट। नाउ 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ 1 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा ई रेस टू जे ओमेगा एन, जे ई रेस टू जे ओमेगा एन का इंटीग्रल रहेगा ई रेस टू जे ओमेगा एन अपॉन व्हाट, जे एन, ओमेगा को इंटीग्रेट हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई यहाँ आपको 1 अपॉन जे एन ये कॉमन में ले रहा हूं, ओके, दोनों टर्म से, दोनों टर्म से मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूं, और मुझे मिलेगा ये ई रेस टू जे ओमेगा एन, ओके, और ये लिमिट रहेगा माइनस 3 पाई बाय 4 टू माइनस पाई बाय 4 प्लस, राइट। सेकंड आएगा टर्म ई रेस टू जे ओमेगा एन, ओके, और ये लिमिट रहेगा पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 और ये करली ब्रेस, राइट। चलो वैल्यू पुट आउट करो अभी, ओके, 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन जे एन, ओके, इंटीग्रल इन ब्रैकेट, ओके, मैं पहली वैल्यू पुट आउट कर रहा हूं, ओके, तो मुझे मिलेगा ई रेस टू माइनस जे, ओके, हम ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं एन पाई बाय 4, राइट। ये ओमेगा रिप्लेस होगा तो आपको मिलेगा माइनस पाई बाय 4, ओके, माइनस ई रेस टू माइनस जे पाई एन, ओके, और ये रहेगा 3 बाय 4, सो दैट्स वाई वो 3 बाय 4 हम यहाँ पुट आउट करेंगे, 3 बाय 4 पाई एन, राइट। तो ये 3 पाई एन बाय 4, ओके, 3 पाई एन बाय 4 इस तरह मुझे मिलेगा, राइट, प्लस, ओके, अभी नेक्स्ट टर्म में वैल्यू पुट आउट करो लिमिट्स की, आपको मिलेगा ई रेस टू जे 3 पाई एन बाय 4, राइट, पहला अगर पुट आउट करता हूं, ओके, माइनस पाई बाय 4 पुट आउट करना है तो ई रेस टू जे pi n by 4, right. So got the limit, आपके पास लिमिट पुट आउट हो गए, ओके। अब मैं यहाँ मर्ज करता हूँ टर्म्स, ओके, तो मुझे मिलेगा यहाँ मर्ज करूंगा तो मुझे यहाँ, राइट, देखिए ई रेस टू जे 3 पाई एन बाय 4 और माइनस ई रेस टू माइनस जे 3 पाई एन बाय 4, ओके, ये टर्म एक हो जाएगी, राइट।
सेकंड टर्म लेता हूं e रेस टू जे पाई n बाय 4, लेकिन ये माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे भाई। ओके, और ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस e रेस टू माइनस जे पाई n बाय 4, राइट। तो मुझे यहाँ रिजल्टेंट टर्म मिलेगा। ओके, सो दैट्स वाई वो रिजल्टेंट टर्म मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। ओके, सो दैट्स वाई 1/2 पाई। ओके, 1/2 पाई। ओके, अगर मैं यहाँ 1/2 पाई, हाँ सॉरी, ओके, तो मुझे 2 और j टर्म साइन के लिए लगेगा, सो दैट्स व्हाई पाई एंड टर्म विल बी लेफ्ट इन माय हैंड। ओके, और आखिरी में मैं यहाँ इसको अगर रिप्लेस करूं तो मुझे मिल जाएगा साइन 3 पाई n बाय 4, राइट, माइनस साइन, ये माइनस आएगा ना सेकंड टर्म, सो दैट्स व्हाई माइनस साइन पाई n बाय 4, राइट। तो ये टर्म मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। गॉट इट? ओके, चलो, ये मुझे एच डी ऑफ एन मिल रहा है भाई, दिस इज माय एक्सप्रेशन। ओके, मैं इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 दे देता हूं। ओके, और पहले भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ ओके ये 1 देता हूं, इसे एक्सप्रेशन नंबर 2 देते हैं, यानी कैसा आपको समझने में आसानी होगी। मैंने इसे एक्सप्रेशन नंबर 1 इसलिए दिया क्योंकि एच ऑफ 0 मुझे फाइंड करना है, सो दैट्स व्हाई एच ऑफ 0 फाइंड करने के लिए मुझे ये टर्म लगेगा भाई, सो दैट्स व्हाई एच ऑफ 0 इसमें ही पुट आउट करूंगा। नाउ हो गया सभी का, लिख लिए। नाउ we will go for truncating our 11 samples, so that's why I write here truncate h d of n to 11 samples. Okay, so that's why I am going to truncate all these samples. Okay, तो चलो मैं ऊपर की टर्म यहाँ इरेज करूँ क्या ये? ओके, तो ये यहाँ तक इरेज कर लेता हूँ, यानी मुझे 3 टर्म्स मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, चलो, राइट, हाँ। Now I am going to truncate HD of n to 11 sample. अगर मैं truncate करूँ तो यानी मुझे causal और non causal में यहाँ पर identification हो जाएगा. So that's why I write here H of n is directly proportional to, दिख रहा है आपको कि थोड़ा नीचे लिखो, H of n is equal to HD of n. Okay, this is for n less than 5. Okay, so this is mod n. Why I am giving you like this? आपने को पहले ही मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया था, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू n माइनस 1 बाय 2. ओके, n की वैल्यू है 11 माइनस 1 अपॉन 2, इट इज 5. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ट्रंकेट इट. ओके, सो मैंने इस वजह से यहाँ उसे ट्रंकेट किया है, सो दैट्स व्हाई h ऑफ n मुझे hd ऑफ n मिलेगा फॉर 5 सैंपल्स, यानी टोटल 6 सैंपल्स रहेंगे और 0 रहेगा अदर केसेस में। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं इसे इस तरह फाइंड करने के लिए जा रहा हूं, राइट। तो चलो फाइंड करते हैं। सो वी फाइंड n. ओके, सो दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ फाइंड करने के लिए जा रहा हूं, सो दैट्स व्हाई h ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन, आपको पहली एक्सप्रेशन दिया था वो एक्सप्रेशन यहाँ यूज कर रहा हूं। ओके, हो गई ये? चलो लिखते जाओ लिखते जाओ सारी बातें, जिसने नहीं लिखा है वो पॉज करो। ओके, वीडियो पॉज कर लेने का, अगर जिसका नहीं हुआ है उसने बराबर प्रॉपर लिखिए। ओके, सो दैट्स व्हाई hd, ओके, सो hd ऑफ n पुट आउट कर रहा हूं, h ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 पाई. ओके, here integral minus 3 pi by 4 to minus pi by 4 1 into ओके e रेस टू j ओमेगा n. तो e रेस टू j ओमेगा n यानी n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखूं तो वो मिल जाएगा मुझे 1 into dw. गॉट इट माय पॉइंट? मैं यहाँ पर 1 into dw लिख रहा हूँ प्लस, ओके, इंटीग्रल क्या मिलेगा? पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 1 into dw. गॉट इट? ओके, तो चलो मैं यहाँ उसका इंटीग्रल ले लेता हूँ 1/2 पाई, 1 का इंटीग्रल आएगा w, तो यहाँ पर w इसका लिमिट यहाँ पुट आउट कर देते हैं, -3 पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. ओके, -पाई बाय 4 प्लस सेकंड w
ओके इसका लिमिट रहेगा π/4 से लेकर 3π/4, इसका लिमिट यहाँ पर पुट आउट करके कर्ली ब्रेस यहाँ पर लिख रहा हूँ। समझ में आ रही है भाई बात? कोई डाउट भाई किसी को? ओके गेटिंग इच वन? हाँ ओके तो चलो लिमिट वैल्यू पुट आउट करो, आपको मिलेगा 1/2 इन ब्रैकेट में वैल्यू पुट आउट कर रहा हूं -π/4 माइनस 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 हो जाएगा ये प्लस, आपको यहाँ मिलेगा 3π/4, सेकंड लिमिट की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूं तो ये -3π/4 प्लस हो जाएगा प्लस ओके 3π/4 ओके और -π/4 राइट। तो ये -π/4 हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3π/4 प्लस 3π/4 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 बाहर आएगा और पाई भी बाहर आएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोटल 0.5। ओके तो मुझे फाइनली वैल्यू मिल रहा है 0.5, तो h(0) की वैल्यू मुझे यहाँ पर 0.5 मिल रही है भाई। देख लो किसी को कैलकुलेशन में कोई डाउट रहा तो पूछिए मुझे। गेटिंग माई पॉइंट? चलो h(1), h(2), h(3), h(4) और h(5) निकालिए। ओके तो h(1) के लिए जाइए, h(1) ओके h(1) फाइंड आउट करो, h(1) आपको मिल जाएगा, आपके पास साइन की टर्म है ओके साइन की टर्म में पुट आउट करो h(1), आपके पास साइन की टर्म रहेगी क्या है 1/π/n इंटू साइन 3π/4 n माइनस साइन π/4 इंटू एन। ओके आपको इसमें वैल्यू पुट आउट करनी है एन की, तो मैं यहाँ पर एन की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ 1/π राइट साइन 3π/4 एन की वैल्यू 1 है माइनस साइन π/4 एन की वैल्यू 1 है। ओके तो देखिए वैल्यू यहाँ पर निकालिए, यहाँ साइन का 3π/4 लीजिए ओके और साइन का π/4 लोगे तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 मिलेगा। देख लो वेरीफाई करो, कुछ आंसर में डाउट आया तो पूछिए मुझे। ओके कैलकुलेटर के द्वारा आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके तो h(2), h(3), h(4) भी निकालिए फटाफट। चलो कौन बताता है मुझे h(2)? h(2) इज इक्वल टू व्हाट? h(2) इज इक्वल टू साइन 3π/4 ओके तो 4 रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा n की वैल्यू 2 तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बीच में आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 ही मिलेगा ओके माइनस साइन डायरेक्टली यहाँ पर π/4 है तो π/2 ही लिखता हूँ क्योंकि आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ओके n की वैल्यू यहाँ पर 1/n है सो दैट्स व्हाई 2π आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा। टोटल वैल्यू बताइए मुझे मिल रहा है भाई -0.3183 -0.3183। देखिए सबको मिला क्या वैल्यू? h(3) की देखो, h(3) की फाइंड करो, चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। मुझे मिल रहा है साइन 9π/4 साइन 9π/4 माइनस साइन 3π/4 अपॉन 3π करो कैलकुलेटर में 9π/4 का फाइंडिंग करो, साइन 9π/4 साइन 3π/4 ओके उसे डिवाइड करो बाय 3π से ओके आपको मिलेगा वैल्यू 0। सिमिलरली h(4) के लिए वैल्यू देखो, h(4) भी आपको वैल्यू मिलेगी 0 और h(5) भी वैल्यू आपको मिलेगा 0 ओके देखो कैलकुलेशन करो प्रॉपर, आपको h(0), h(1), h(2), h(3), h(4), h(5) मिल गया ओके कोई डाउट है भाई किसी को? गॉट इट? चलो अब हम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फिल्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके क्या है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर? h(z) इज इक्वल टू व्हाट
h of 0 plus summation of what? N is equal to 1, what? N minus 1 by 2, n minus 1 by 2, okay? H of n into z रेस टू n प्लस z रेस टू माइनस n, राइट? ये आपको स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है फिल्टर का. हम यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करेंगे. h ऑफ 0 की वैल्यू आई थी मुझे 0.5, ओके? सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दैट वैल्यू 0.5, okay, plus summation of n is equal to 1 to 5, okay, so that's why summation of n is equal to 1 to 5. बाकी की सारी वैल्यू यहाँ पर 0 है, okay? तो 1, 3, 4 और 5 सारी वैल्यू जीरोज है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ h ऑफ 2 की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ. तो h ऑफ 2 की वैल्यू आएगी माइनस, ओके? सो दैट्स व्हाई h ऑफ 2 की वैल्यू है माइनस 0.3183 इंटू जेड रेस टू 2 प्लस जेड रेस टू माइनस 2. देखो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ क्योंकि देखो n माइनस 1 से लेकर n, ओके, n माइनस 1 बाई 2 इसका आपको वैल्यू मिलेगा, ओके? h ऑफ 1, h ऑफ 3, 4, 5 सभी जीरो है. तो अगर वो जीरो है तो अपने को यहाँ पर ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, मैंने जस्ट यहाँ पर ये वैल्यू लिखा. h ऑफ z मिल गया. गॉट इट? ओके, चलिए. हाँ, द नाउ रियलाइजेबल फिल्टर के लिए चलो. द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द रियलाइजेबल फिल्टर इज द ट्रांसफर फंक्शन of realizable filter is, what is that? H of z, h of z dash, okay, h of z dash, okay, it is directly proportional to z raised to, okay, minus n, okay, minus 1 by 2, okay, it is minus n minus 1 by 2, okay, it is the expression, okay, minus n, okay, minus in bracket n minus 1 by 2, okay, into h of 0 है आपके पास एक्सप्रेशन, प्लस, ओके, समेशन ऑफ n is equal to 1 to n minus 1 by 2 h of n into z raised to n plus z raised to minus n, okay? I hope you have this expression. That expression I am giving you again, okay? हमारा पहले ही लेक्चर में ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ ऑलरेडी गिवन था, okay? If you put the value of n minus 1 by 2 you will get z raised to minus 5, okay? Now we have h of z, so that's why h of z is directly present with you, okay? So that's why I am putting here, okay? So that's why 0.5 minus 0.3183 z raised to 2 plus z raised to minus 2, right? So this expression that I got, okay, put it here, okay? If you solve it, what you will get, okay? After solving I get it minus 0.3183 z raised to minus 3, okay, plus 0.5, okay, z raised to minus 5, right, minus 0.3183 z raised to, okay, minus 7, okay? This expression I get h dash of z, and this is the final expression that I got, okay? So I say this is my answer, h dash of z, so that's why this is a realizable filter, right? Now I am giving you all the values, okay? Now from this expression you can able to trace all the values h of z, okay? So that's why here h of 0 is directly proportional to h of 10, okay? What is that value? Okay, it is also directly proportional to, okay, h of 1. Now here, okay, is directly proportional to h of 9, okay? सभी की वैल्यूज यहाँ पर 0 है, इस वजह से मैं एक साथ उसे लिख रहा हूँ. h of 2 is equal to, okay, h of 8 is equal to h of 4 is equal to h of 6 is directly proportional to 0. सभी की वैल्यू 0 है भाई, राइट? आपको सिर्फ 3, 5, 7 की वैल्यू मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई h of 3 is equal to h of 7 is equal to आपको मिल रहा है
0.3183, राइट। और h ऑफ फाई आपको मिला, h ऑफ फाई है, क्या मिल रहा है, 0.5. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। Got it my point? Is any doubt? Okay, do you have any doubt? You can ask me, no problem. Okay, this is about the band pass filter, right?